एज दे वर हैविंग डिनर मिस्टर हैमिल्टन आस्क्ड देम अबाउट देयर डे। जैसे कि वे लोग डिनर कर रहे थे, मिस्टर हैमिल्टन जो है वे उनके दिन के बारे में पूछ रहे थे। आस्किंग हाउ इट हैड बीन, व्हाट वाज अप एट स्कूल एंड व्हाट दे डिड आफ्टर गेटिंग बैक होम। मिस्टर हैमिल्टन पूछते हैं कि उनका दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या क्या हुआ और स्कूल से घर आने के बाद वे लोग क्या किए। बिफोर आइदर ऑफ देम कुड रिप्लाई मिसेस हैमिल्टन कट इन। इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ बोलते, मिसेस हैमिल्टन जो है वो बोलना शुरू करती है। बोथ ऑफ देम हैड बीन ग्लूड टू द कंप्यूटर स्क्रीन एवर सिंस दे केम फ्रॉम होम। कहती हैं कि दोनों जो हैं स्कूल से आने के बाद तब से अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पे चिपके हुए थे। देयर यूनिफॉर्म्स, बैग्स, शूज़ एंड बुक्स आर स्टिल लाइंग लिटर्ड इन द कॉरिडोर। कहती है कि उनके जो यूनिफॉर्म हैं, बैग हैं, शूज़ हैं और बुक्स जो हैं अभी तक जो है कॉरिडोर में ही बिखरे पड़े हुए हैं। हियरिंग दिस मैगी इन ऑर्डर टू सेव हर स्किन स्टार्टेड ग्रम्बलिंग। ये सुनते हुए मैगी जो है अपने आप को बचाने के लिए बुदबुदाना शुरू करती है, फुसफुसाना शुरू करती है। डैड मॉम इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। कहती है डैड मम्मा जो है वो हमेशा कंप्लेन कर रही होती है। रॉन ऑल्सो पिच्ड इन। रॉन जो है वो भी बीच में बोलता है, कहता है यस डैड दिस इज़ राइट। कहते हैं यस डैड, बहन बिल्कुल सही कह रही है। वी ऑलवेज हेल्प मॉम विथ ऑल द हाउस होल्ड कोर्स बट शी इज़ फॉर एवर आफ्टर आवर लाइव्स। हम हमेशा मम्मा का हेल्प करते हैं उनके घरेलू काम करने में, लेकिन हमेशा मम्मा हमारा कंप्लेन ही कर रही होती है। मिस्टर हैमिल्टन वॉज शॉक टू हियर द चिल्ड्रंस रिएक्शन। मिस्टर हैमिल्टन जो है ये सुनकर अपने बच्चे के रिएक्शन के बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। He tried to reason out things with them saying, वो चाहते हैं कि वे उनके बच्चे इस बात को समझ सके। ये कहते हुए समझाते हैं, डू यू रियलाइज़ हाउ हार्ड योर मदर वर्क्स। कहते हैं कि तुम्हें क्या अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी माँ कितना मेहनत करती है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज लॉन्ड्री, पैक्स एवरीवन्स लंच, मेक्स एवरीवन्स ब्रेकफास्ट एंड देन रन्स टू कैच द शटल टू हर ऑफिस। कहते हैं कि वो डेली सुबह में जगती हैं, डज लॉन्ड्री कपड़े धोती हैं, सबके लिए लंच बनाती हैं, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, एंड देन रन्स टू कैच द शटल, और फिर जल्दी से अपने ऑफिस के लिए जल्दी से चली जाती है, भागते हुए चली जाती हैं। देन इवन आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे एट वर्क she rushes back home to get the evening tea ready, and then after dinner she falls down on bed without a frown, without any complaint। कहता है और इतने लंबी जो है इतना थकाऊ काम करने के बाद भी वो जल्दी जल्दी घर आती है, फिर शाम को हमारे लिए चाय बनाती है और उसके बाद डिनर बनाती हैं और फिर जाकर वो अपने बेड पे सोती हैं, विदाउट अ फ्राउन, बिना किसी गुस्सा के, विदाउट एनी कंप्लेंट, बिना किसी शिकायत के। But both Ron and Maggie, unmoved by their father's argument, went on। लेकिन रॉन और मैगी जो है दोनों एकदम स्थिर हो गए अपने फादर के आर्गूमेंट को सुनने के बाद। बट डैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर लाइफ शुड बी ऑल अबाउट इंजॉइंग एंड फन। कहते हैं कि लेकिन डैड हमारा जो समय है, इस समय हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए, इंजॉयमेंट और फन होना चाहिए। Will this time ever come back? क्या हमारा ये समय वापस आएगा? All our friends go out for late night parties, movies, but we are not allowed। कहते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं सब लोग लेट नाइट पार्टीज़ के लिए जाते हैं, मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें तो इसकी अनुमति नहीं दी गई है, हमारे यहाँ ये अलाउड नहीं है। We are still treated as children। हमें अभी भी बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। At this Mrs. Hamilton intervened to say। अब ये सुनते हुए मिसेस हैमिल्टन जो है वो बीच में आती और कहती हैं, सी बेबीज़ वी लव यू। कहती हैं कि देखो बच्चे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वी नो ऑफ योर एज, इट्स ओनली योर पीयर्स हु सीम टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। कहती है कि हमें तुम्हारे एज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ तुम्हारे जो पीयर्स जो हैं तुम्हें जो हैं तुम्हारे साथियों जो हैं या दोस्त जो हैं हमेशा तुम्हें वो बेस्ट फ्रेंड्स लगेंगे। एंड योर पेरेंट्स योर ग्रेटेस्ट एनिमीज़, और तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो हमेशा तुम्हें अपने बड़े दुश्मन लगेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो एज है इसमें तुम्हारे दोस्त बेस्ट फ्रेंड लगेंगे, बहुत अच्छे दोस्त लगेंगे, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन लगेंगे। बट वॉट एवर रेस्ट्रिक्शन वी पुट ऑन यू आर फॉर योर ओन गुड। लेकिन हम लोग जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तुम पे, जो भी प्रतिबंध तुम लोगों पे लगाते हैं वो सिर्फ तुम्हारी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए।
वी ऑल्सो थॉट द सेम वेन वी वर ऑफ योर एज। हम लोग भी यही सोचा करते थे जब हम लोग भी तुम्हारे एज के हुआ करते थे। प्रोबेबली यू वुड अंडरस्टैंड दैट वेन यू ग्रो अप। कहती है कि शायद तुम लोग जब बड़े हो जाओगे तब इस बात को समझोगे। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड जनरेशन गैप, और इसी को कहते हैं जनरेशन गैप। रॉन गेव अ क्वेयर लुक एज ही फाउंड द टर्म अ बिट हैवी एंड आस्क्ड। रॉन जो है अब वो थोड़ा अजीब सा लुक देता है, अजीब सा एक्सप्रेशन देता है, जैसे कि उसे ये जो टर्म है वो थोड़ा हैवी लगा, भारी लगा और उसे ये समझ नहीं आया। एंड आस्क्ड व्हाट इज़ जनरेशन गैप, और पूछता है कि ये जनरेशन गैप क्या होता है, आखिर ये होता क्या है। टू दिस बोथ मिसेस एंड मिस्टर हैमिल्टन रिप्लाइड, और इस क्वेश्चन पे दोनों मिस्टर एंड मिसेस हैमिल्टन जो है वो रिप्लाई करते, यू विल अंडरस्टैंड दिस ओनली वंस यू ग्रो अप एंड हैव चिल्ड्रन ऑफ योर ओन। कहता है कि तुम ये तभी समझ पाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारे अपने खुद के बच्चे होंगे, तब तुम्हें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर चैप्टर, एंड यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को करना होगा।